दोस्तों, हर दिन एक नए इतिहास का रंगमंच गढ़ा जाता है। आज मेवाड़ फिर से अपने गौरवशाली इतिहास में एक और अध्याय जोड़ने जा रहा है। सम्मुख में विराजमान गादीपति श्रीमान श्री विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ किले के फतेह सागर महल में 493 वर्षों के बाद में आज 77वें महाराणा के रूप में 77th महाराणा के रूप में राज तिलक किया जा रहा है। मेवाड़ एक ऐतिहासिक नाम है, विश्व प्रसिद्ध नाम है। मेवाड़ अपने त्याग, बलिदान, तपस्या, निष्ठा, स्वामी भक्ति से गौरवान्वित करने वाला, असंख्य वीर वीरांगनाओं की यश गाथाओं को विभूषित करने वाला मेवाड़ का इतिहास अपने आप में शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। और इसीलिए अपन आज देख रहे हैं, अपने नजरों के सामने है कि महाराणा विश्वराज सिंह जी का आज जो राज तिलक होने जा रहा है, इस स्वर्णिम समारोह के अंदर इसके साक्षी बनने के लिए सभी पूर्व राजघरानों के, राज परिवार के मेंबर्स, राव, उमराव, राजा, रजवाड़े, ठिकाने और यहां तक कि राजपूत सरदार, 36 कौम की आवाम, संत, महंत, ऋषि, आचार्य, सबके सब हमारे सामने विराजमान हैं। महाराणा महेंद्र सिंह जी के निधन के बाद में जैसी सांस्कृतिक सामाजिक परंपरा राजस्थान की चली आ रही है, मेवाड़ की चली आ रही है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए, उसी राजसी ठाट बाट के साथ, मंत्रों उच्चारण के साथ में हवन इत्यादि करके, आहुति के द्वारा, दुंदुभियों के गुंजित स्वरों के बीच, जय घोषों के बीच, 21 तोपों की सलामी के साथ, सलुम्बर के ठिकानेदार के द्वारा रक्त तिलक से महाराणा का राज तिलक किया गया। यहां यह भी जानना आवश्यक है कि महाराणा विश्वराज सिंह जी जो हमारे सम्मुख विराजमान हैं, आप वर्तमान के अंदर नाथ द्वारा से विधायक है और अभी जो है सलुम्बर के ठिकाने द्वार के द्वारा रक्त तिलक किया जा रहा है। तो आप जो हैं अभी वर्तमान के अंदर नाथ द्वारा के विधायक हैं और आपकी धर्मपत्नी महारानी महिमा कुमारी जी राजसमंद से सांसद है। वह आपके दिवंगत पिता महाराणा महेंद्र सिंह जी भी सांसद रह चुके हैं। यह हमारी नजरों के सामने मेवाड़ और राजस्थान के दूर दराज से आया हुआ जनमानस उमड़ पड़ा है। यहां इस स्वर्णिम अवसर पर उमड़ा हुआ ये जन सैलाब, कि जनमानस महाराणा के प्रति अपने स्नेह और विश्वास को प्रकट कर रहा है। हवन यज्ञ, जिसके बिना सनातन संस्कृति के अंदर कभी कोई शुभ कार्य संपन्न ही नहीं होता, इसी विधान से पूरे रस्म और रिवाज के साथ में ये राज तिलक किया जा रहा है। एक तरफ आजाद भारत और आजाद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, और उसमें राजनीति के अंदर भी अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए सम्मुख विराजमान 77वें मेवाड़ के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह जी। यहां एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि मेवाड़ के वास्तविक महाराजा तो
एकलिंगनाथ जी हैं और यहां पर जो भी राज तिलक होता है वो उनके दीवान के रूप में काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के 77वें एकलिंगनाथ के दीवान के रूप में आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। पूरा विधि विधान, उमड़ा हुआ जन सैलाब, जहां तक नजर पहुंचती है बस इस आज के इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बनने के लिए उमड़े हुए सारे के सारे लोग जो मेवाड़ के प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा जो यहां पर प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका के साथ साथ में अपने कुल की 1500 वर्षों से चली आ रही परंपरा, यहां 1500 वर्षों की बात इसलिए कही जा रही है कि आज से 1500 वर्ष पहले बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी और उसके बाद में ये कुंभा की विजय भूमि, सांगा के संग्राम की भूमि, महाराणा प्रताप की हुंकार की भूमि, चेतक के टापों से गुंजित भूमि, मीरा की आराधना की भूमि, जौहर की ज्वाला की भूमि, ऐसी पुण्य भूमि पर महाराणा विश्वराज सिंह जी ने एकलिंग जी के दीवान के रूप में शपथ ली और अब महाराणा साहब पधार रहे हैं चित्तौड़गढ़ में स्थित मैया बाण माता के दर्शन करने के लिए, मां के सामने अपनी आराधना करने के लिए। और हम सब भी चित्तौड़गढ़ के किले में विराजी हुई बाण माता के दर्शन का लाभ लें और इसी दर्शन के साथ में हम अपने वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए बाण मात की जय।